नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आजाद सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, आप दोस्तों बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास कोई मैसेज करता है, आप उस मैसेज को आसानी से रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो यकीन कीजिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि सर बिल्कुल आसानी से दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने लिखने का यही सबसे आसान तरीका है दोस्तों। यानी कि बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने का सबसे आसान तरीका दोस्तों आज के इस क्लास में बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है BOLO, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बोलो। तो कैसे पढ़ना है बिल्कुल आसानी से? देखिए यहाँ पे BATAO लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ना है बताओ कैसे? तो BA का होता है ब, TA का होता है ता और O का प्रयोग O के रूप में करेंगे तो हो जाएगा बताओ। यानी कि दोस्तों एक एक मात्रा यदि आपको नहीं आता है, एक एक मात्रा लिख लिख कर दोस्तों आज की इस क्लास में एकदम आपको आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों समझना है कि यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना है ना जी, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट आपको समझना होगा और एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें दोस्तों लिखा हुआ है AA, तो देखिएगा शुरुआत में मैंने आपको कई बार बताया कि शुरुआत में AA आएगा तो उसका प्रयोग आ के रूप में करना है। तो देखिए AA का प्रयोग आ के रूप में करेंगे। P है तो प लिख दीजिएगा, हो जाएगा आप। उसके बाद देखिए BOLO, तो BO का होता है दोस्तों बो होता है। कैसे? तो B का ब और ओ है तो एक पाई पर एक ले का प्रयोग हो जाएगा, बो होता है। और देखिए यहाँ पे ल है तो एल के लिए ल का प्रयोग और ओ है तो इसके लिए ओ का प्रयोग, BOLO हो जाएगा दोस्तों, बोलो हो जाएगा। उसके बाद देखिए BATAO, तो कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए BA से होता है ब हो जाएगा, BA से क्या होता है ब होता है, TA से होता है ता लिख देंगे और अंतिम में ओ है तो इसका प्रयोग दोस्तों ओ के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ हो जाएगा, BATAO बताओ। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए आप जो है शब्द को पढ़ लेते हैं, वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसे आप जल्दी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बस एक ही तरीका दोस्तों आपका अपनाना होगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और एक एक पॉइंट को समझना होगा और धीरे धीरे ही दोस्तों आप जो है अंग्रेजी सीख जाइएगा 100%। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे एम है तो म लिख दीजिएगा, ई है तो एक एकले का प्रयोग, आर है तो दोस्तों रॉ लिखेंगे और अंतिम में ई है तो एक एकले का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरे पढ़ेंगे इसे। उसके बाद देखिए PASS, तो पी से प, ए है तो आ की मात्रा, SS का प्रयोग श के रूप में करेंगे, PASS को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पास। उसके बाद देखिए यहाँ पे TUM, तो टी का होता है दोस्तों त, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एम का दोस्तों लिखना है म। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि दो कंसोनेंट के बीच में या किसी भी वर्ड्स के बीच में यू आएगा तो उसका प्रयोग आपको छोटा ऊ के रूप में करना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी एक पॉइंट यहाँ पे सीख लीजिएगा तो आपको मात्रा भी नहीं आएगा दोस्तों, तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखेंगे BAHUT लिखा हुआ है, तो BA का क्या होता है? ब होता है। H है तो ह लिखेंगे, U है तो छोटा ऊ की मात्रा और T है तो दोस्तों लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। उसके बाद देखिए JYADA, तो देखिए J का आधा ज, YA का होता है दोस्तों या लिख दीजिएगा, D का द लिखते हैं और A से आ की मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा हो गया। यानी कि दोस्तों यही जो है आसान तरीका है। एक एक मात्रा लिख रहा हूं दोस्तों, एक एक मात्रा लिखने का दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि आपको मात्रा भी नहीं आता होगा, इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं आता होगा दोस्तों, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे KHARAB, तो क्या पढ़ेंगे? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पहले एक एक मात्रा लिखिएगा, उसके बाद सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए KHA का होता है दोस्तों ख लिखेंगे, क्लियर? KHA से क्या होता है दोस्तों? ख हो जाएगा। उसके बाद देखिए RA का होता है दोस्तों रा लिख देंगे और B का लिखेंगे ब, तो KHARAB खराब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे HUAA क्या हो जाएगा? एच का हो जाएगा दोस्तों ह लिख देंगे, यू से छोटा ऊ की मात्रा, AA है ना जी, तो AA के लिए आ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? आ का। मैंने क्या बोला था आपको कि दोस्तों शुरुआत में यदि आपको AA दिखेगा या अंतिम में AA दिखेगा तो उसके लिए आ का प्रयोग करना है। ठीक है, आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। आ का मात्रा का प्रयोग कब करना है? जब आपको किसी शब्द के साथ ए लगा हुआ रहेगा तो उसके साथ, उस शब्द के साथ दोस्तों ए के लिए आ की मात्रा का प्रयोग करना है। समझ गए? चलिए, किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे TUMHI, तो क्या पढ़ेंगे? देखिए टी का आधा देखिए तो हो जाएगा, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, एम का आधा म और HI का दोस्तों लिखेंगे ही, तुम ही।
देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि एम के साथ ए लगा हुआ रहता, तो एम के साथ यदि ए लगा हुआ रहता तो यहाँ पे पूरा म या माँ के रूप में प्रयोग करते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिंपल एम है, यानी कि खाली स्थान आपके अपने साथ ए का प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसलिए आधा म का प्रयोग करेंगे। एच है तो ह लिखेंगे और अंतिम में आई जब भी दिखेगा उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, तुम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम ही हो जाएगा। आइए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है समझते रहिए, इससे पहले मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, PAPA, तो PA का होता है दोस्तों पा होता है, फिर देखिए P का प होता है, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा? पापा। उसके बाद देखिए RUKO, RU से होता है रू, के का लिखते हैं क, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, रुको। NAHI, तो NA से होता है नौ, एच का लिखते हैं ह, अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में हो जाएगा दोस्तों, नहीं। उसके बाद देखिए जाओ, तो जे ए का होता है दोस्तों जा लिख दीजिएगा, अंतिम में ओ है तो इसका प्रयोग ओ के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जाओ। क्या पढ़ेंगे? जाओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAHI, तो एस ए से होता है श, एच आई का दोस्तों लिखेंगे ही, लिखेंगे। एस ए का क्या होता है दोस्तों? स, और एच आई का लिखेंगे ही, तो हो जाएगा सही। अब कहिएगा सर यहाँ पे एस ए का प्रयोग सा के रूप में भी करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यदि सा लिखते हैं और एच आई का ही लिखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शाही शब्द नहीं होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? चलिए, यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे KAHA लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप सभी लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों इसे आप बता देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको भी अब पढ़ना लिखना इंग्लिश को आ रहा है। इसे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो है एक एक पॉइंट जो है समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को समझते रहिएगा, तभी आपको दोस्तों अंग्रेजी को पढ़ना लिखना आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ AA, तो देखिएगा डबल ए शुरुआत में आ गया तो डायरेक्ट लिखना है, आ लिखना है, जे है तो ज लिखना है, हो जाएगा दोस्तों आज। उसके बाद देखिए यहाँ पे KAISE, तो के का क लिख दीजिएगा, ए आई है तो आई की मात्रा का प्रयोग, क्या हो जाएगा? आई की मात्रा का प्रयोग। एस है तो स लिख दीजिएगा, और अंतिम में ई है तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैसे। उसके बाद HO, तो एच का ह, ओ है तो एक पाई पर एक एक लेख प्रयोग, यानी कि ओ की मात्रा का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ ओ की मात्रा का प्रयोग को, एक पाई पर एक एक का प्रयोग क्यों बोलता हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको एक पाई पर एक एक लेख का प्रयोग जो है याद हो जाए, ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों ओ की मात्रा का प्रयोग, यानी कि ओ की मात्रा वाले शब्द इसे हम कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे HOG का ग लिखेंगे और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, HOGI क्या हो जाएगा? होगी। उसके बाद देखिए के का आधा क लिखना है, वाई का य लिखना है, ए से आ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों क्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे KAROGI, तो देखिए के ए से होता है क, आर ओ से होता है दोस्तों रो लिखेंगे, और जी आई का होता है दोस्तों गी, तो क्या पढ़ेंगे? करोगी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? करोगी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BOLIE, तो क्या पढ़ेंगे? BO का होता है दोस्तों बो होता है, देखिएगा बी का क्या होता है? ब, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा बो। एल का दोस्तों लॉ लिखेंगे, आई है तो छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे ली, और ई है तो एक एक ले का प्रयोग करेंगे, या ए का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे ना जी, तो हो जाएगा बोलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे BABU, तो बी ए से होता है दोस्तों बा होता है, बी का ब लिखते हैं, अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा के रूप में करेंगे, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि अंतिम में यदि आई आपको दिखेगा या अंतिम में यू दिखेगा तो उसका प्रयोग दोस्तों आपको जो है बड़ाऊ के रूप में, जब यू दिखेगा तो बड़ाऊ के रूप में प्रयोग करेंगे, और अंतिम में आई दिखेगा उसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे LADKI, तो क्या पढ़ेंगे? तो LA से होता है लॉ, डी का होता है ड, के का होता है दोस्तों क होता है, और अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा? लड़की। उसके बाद देखिए यहाँ पे RAHTI, तो आर ए से होता है र, एच है तो ह लिखेंगे, और टी है तो त लिखिएगा, और अंतिम में आई है तो इसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में करेंगे, हो जाएगा रहती। उसके बाद देखिए यहाँ पे LAGAO, तो क्या हो जाएगा? LA से होता है लॉ, GA से होता है दोस्तों गा, अंतिम में ओ है तो इसका प्रयोग ओ के रूप में करेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों लगाओ।
LAGAO क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लगाओ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो निचले वाले वर्ड्स जो मैं लिखा हूं दोस्तों, इसे आपको खुद प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि दोस्तों बिल्कुल आसानी से आपको जो है इंग्लिश को पढ़ना लिखना आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और जहां है दोस्तों वहीं से आपको जो बैठकर मन में दोहराना है या कॉपी लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों लिखा हुआ PA से होता है पा, GA से होता है ग, और L है तो लॉ लिखेंगे। PAGAL को क्या पढ़ेंगे, पागल। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ESKO क्या पढ़ेंगे, इसको। और याद रखना दोस्तों कि दुनिया का सबसे पागल इंसान वही है जिसको मतलब कि सुविधाएं मिल रही है पढ़ने का, बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ने लिखने का मिल रही है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ पागल इंसान वही है। ठीक है, तो पागल आपको नहीं बनना है दोस्तों, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखना है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। यहाँ आप देखेंगे ई का ई लिखना है ना जी, एस है तो सौ लिखेंगे, के का क, और ओ से ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, इसको होगा ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे के ए से क, एच ए से होता है ह, और टी ई से होता है ते, तो क्या पढ़ेंगे, कहते। उसके बाद देखेंगे ए का अ, बी एच का भ, आई का प्रयोग आपको बड़ी के रूप में अभी। यहाँ आप देखेंगे HALAT तो क्या पढ़ेंगे, हालात, अभी हालात, या इसे हालत भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन है कि सर इसे हालत या हालात पढ़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप इसे हालत या हालात पढ़ सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब सिचुएशन बैठता है कि कहाँ हालात शब्द का प्रयोग करेंगे, कहाँ हालत शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे, तो सारा कुछ दोस्तों क्लास में बताएंगे, बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे KAB लिखा हुआ है ना जी, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ए से क्या होता है, क लिखते हैं, और बी का होता है दोस्तों ब, कब। ठीक है, अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है JAB को क्या पढ़ेंगे दोस्तों। ये जो है बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ये यदि आप नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आपको याद है क से लेकर ज्ञ तक तो डायरेक्ट आपको जे का क्या लिखना है, ज लिखना है, बी का ब लिखना है, तो क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आगे दिख रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे TUMHE तो क्या पढ़ेंगे, टी का त, यू से छोटा ओ की मात्रा, एम का आधा म, और HE का होता है दोस्तों हे, तुम हे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम का है तो म लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ई है तो एक एकले का प्रयोग, आर है तो र लिख देंगे, और अंतिम में आई है इसका प्रयोग बड़ी के रूप में हो जाएगा मेरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे TA से होता है तो लिख दीजिएगा, BI है तो BI से होता है दोस्तों बी होता है, YA से होता है य, और टी का होता है दोस्तों तो हो जाएगा तबीयत। उसके बाद देखिए TH है तो ठ लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे के है तो दोस्तों क लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं बीच में क्या है, डबल ई है, तो डबल ए के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब देखिए एक और कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे कोई मेरे पास मैसेज करके लिखता है THIK, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि मान लीजिए आप जल्दीबाजी में मैसेज करना चाहते हैं तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई काट नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे देखिए दोस्तों लेकिन लिखा हुआ है, कैसे पढ़ दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एक एक मात्रा लिख रहा हूँ। देखिए एल का लॉ, ई से एक एकले का प्रयोग, के आई से होता है की लिखेंगे, और एन का लिखेंगे न, हो जाएगा लेकिन। यहाँ देखेंगे SABKO तो देखेंगे SA का होता है दोस्तों स, बी का होता है ब, KO का होता है दोस्तों को, हो जाएगा क्या पढ़ेंगे SABKO सबको। उसके बाद देखिए SAATH तो S से A से होता है दोस्तों, SAA से क्या होता है सा होता है, TH का लिखते हैं दोस्तों थ लिखते हैं, तो SAATH साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे LEKAR तो LE से होता है दोस्तों ले होता है, KA है तो क लिखते हैं, और R है तो दोस्तों लिखेंगे र, पढ़ेंगे लेकर। उसके बाद देखिए यहाँ पे CHA से होता है दोस्तों च, LO का होता है दोस्तों लो, तो क्या पढ़ेंगे चलो, CHALO चलो, क्लियर, क्या हो जाएगा, चलो हो जाएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो निचले वाले शब्द है इसे भी दोस्तों मैं आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ताकि दोस्तों आपका जो है एक एक कंफ्यूजन जो है ना हो दिमाग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है KAHA तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कि ए से होता है क होता है, H है तो ह लिखेंगे, A है तो आ की मात्रा कहा। उसके बाद देखिए पानी, PA से पा होता है, N है तो न लिखना है, अंतिम में आई है तो इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग। अब बताइए दोस्तों, इतना आसान तरीका बता रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों अंग्रेजी सिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ दोस्तों पानी हो गया। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है NaNi को हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि कमेंट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका जो है एक एक कन्फ्यूजन जो भी रहता है, मतलब मन में डर रहता है कि सर अंग्रेजी को कैसे लिखे, तो लिखने का यही तरीका है दोस्तों। या जब आप कमेंट कीजिएगा तो आपके अंदर का सारा डर दोस्तों खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए SAATH, तो एस से सौ, डबल ए से आ की मात्रा, TH का लिखते हैं थ, सात। उसके बाद देखिए यहाँ पे LEKAR, तो देखिए LE से होता है ले, KA से लिखते हैं क, आर का दोस्तों लिखेंगे र, तो क्या हो जाएगा लेकर। उसके बाद देखिए CHALO, तो CHA से च होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे LO का क्या होता है दोस्तों लो, क्या पढ़ेंगे चलो हो जाएगा। तो इसे 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। पीना हो गया, उसके बाद देखिए CHHOD क्या पढ़ेंगे दोस्तों छोड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए CHUKI चुकी हो जाएगा। इसे 2 बार मैं लिखने का दोस्तों एक ही मकसद है कि आपको दोस्तों एक ही वर्ड को बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों ISARA, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। इसे पढ़ेंगे, आई का होता है दोस्तों ई होता है, एस का होता है श लिखना है, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा। क्या हो गया दोस्तों इशारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAMAGH, तो देखिए SA का होता है श लिखना है। उसके बाद देखिए MA से म लिखना है, GH है तो झ लिखना है, तो क्या हो जाएगा समझ। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAKTE, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड से, लेकिन दोस्तों देखकर घबराइएगा नहीं। ठीक है, एक एक वर्ड आपको जोड़ जोड़ कर सिखा दूंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे S से होता है श, K है तो क लिखना है, और T है तो त लिखना है, ई है तो एक एकले का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पे G से होता है ग लिखेंगे, R है तो र लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे I है तो छोटी की मात्रा, और B है तो दोस्तों लिखेंगे ब। गरीब, अब कहिएगा सर यहाँ पे गरीब जो है इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, तो बिल्कुल आपने सही आपने पहचाना, गरीब इस तरीके से लिखना है दोस्तों, इस तरीके से नहीं लिखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आई का प्रयोग आपको बड़ी के रूप में प्रयोग करना है, तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। एच है तो ह लिख दीजिएगा, अंतिम में ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग करेंगे, यानी कि HO से हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे LIYA है, तो एल का ल लिखना है, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों लिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए JA का जा होता है, JA का क्या होता है जा होता है, वाई है तो य लिखेंगे, ई है तो एक एकले का प्रयोग, और GA से होता है दोस्तों गा, क्या हो जाएगा जाएगा। देखिए बड़ा वर्ड से, लेकिन दोस्तों आपको समझना है और एक ही बार में लिख देना है। ठीक है, देखिए JAYEGA, तो क्या पढ़ेंगे जाएगा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू से ऊ लिखना है, एन है तो आधा न, एच है तो ह, और ई है तो एक एकले का प्रयोग। देखिए है ना मजेदार, क्या हो जाएगा उन्हें। उसके बाद देखिए यहाँ पे NA से होता है न लिख दीजिएगा। ठीक है, एच का लिखना है ह लिखना है, अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में हो जाएगा नहीं। बाद देखिए यहाँ पे LADAI, तो क्या हो जाएगा दोस्तों LA से होता है ल, DA से होता है दोस्तों डा, और यहाँ पे अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी ई के रूप में करेंगे, हो जाएगा लड़ाई। क्या हो जाएगा दोस्तों लड़ाई हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे JA, देखिए दोस्तों मैं इसे जो है पहले मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों आपका मात्र 2 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए इसे मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे देखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ZA और RI, तो क्या पढ़ेंगे ZA से होता है दोस्तों ज, डबल ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र लिखेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आई है तो इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों जारी। अब कहिएगा सर यहाँ पे JARI लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पे ZARI लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि एक मैसेज का जो नियम होता है, सारे नियम मैं आपको बता दूंगा, यानी कि एक भी नियम दोस्तों आज की क्लास में नहीं छोड़ूंगा, आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। ये दोस्तों मेरा गारंटी है 100% अंग्रेजी सिखाने का। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको दोस्तों देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे जाएगा हो गया, उसके बाद इसे पढ़ेंगे उन्हें, इसे पढ़ेंगे नहीं, उसे पढ़ेंगे लड़ाई। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे SARKARI, क्या पढ़ेंगे, तो एस से होता है श, आर है तो र लिखेंगे, के का क लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर है
र लिख दीजिएगा, अंतिम में आई है, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में, क्या हो गया, सरकारी। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे HONHAR, तो क्या पढ़ेंगे, होनहार। कैसे, देखिए एच का ह लिखना है, ओ है तो एक पाई पर एक एक ले का प्रयोग हो, एन का लिखना है न लिखना है, एच ऐसे होता है हा लिखना है, और आर का लिखना है र, होनहार। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी एस से होता है ब लिख दीजिएगा, डी एस का होता है दोस्तों डा, बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए HAI, तो HAI से होता है दोस्तों है हो जाएगा, HAI से क्या हो जाएगा दोस्तों, है हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।